एक मित्र ने एक छोटा सा प्रश्न पूछा है कि बहुत विरोधी भावना उठती है और विरोधी भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि उसके बाद कभी भी कहीं भी ध्यान में मन नहीं लगता और बार बार घूमती रहती है। और विरोधी भावना उठती है क्योंकि वह जिस व्यक्ति ने विरोध किया, जिस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं कोई दुख दिया है, मेरे को दुख दिया है, मेरे बाल बच्चों को दुख दिया है, वह भावनाएं बार बार विरोध के लिए बहुत ही प्रबल हो जाती हैं। और वह विरोध इतना प्रबल हो जाता है कि कई बार लगता है कि कुछ भी कर डालो, इससे कैसे निपटा जाए। भगवान बुद्ध ने इस संबंध में क्या कहा, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। यह एक अच्छा प्रश्न है और सभी व्यक्तियों के अंदर कहीं न कहीं, कभी न कभी जिंदगी के किसी न किसी मुकाम पर इस तरह की भावनाएं उठती हैं, क्योंकि सबके साथ ही यहाँ कुछ न कुछ होता ही रहा है और होता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम इस संसार में ऐसे ही रहेंगे जैसे बुद्ध यहाँ विचरते हैं। हम बुद्ध नहीं हैं और नहीं हमारा इतना ध्यान फलित हुआ है कि हम इन सब बातों को समझ सकें। और यह प्रश्न बुद्ध के समक्ष और सभी गुरुओं के समक्ष, सभी सद्गुरुओं के समक्ष, सभी बुद्ध पुरुषों के समक्ष जिज्ञासुओं ने पूछा है, भिक्षुओं ने पूछा है। इसी संबंध में भगवान बुद्ध से भी यह जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने इसको अंगुत्तर निकाय में आघातवत्थु सुक्त में इस बात को समझाने की, हमें बताने की कोशिश की है। भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं, मन में विरोधी भावना उत्पन्न होने के, आघात उत्पन्न होने के 9 कारण होते हैं। कौन से 9 कारण हैं, पहले इनको समझते हैं। उसने मेरा अनर्थ कर दिया, इसलिए विरोधी बन जाता है, विरोधी भावना पैदा होती है। दूसरा, वह मेरा अनर्थ करता है, इसलिए विरोधी बन जाता है। तीसरा, वह मेरा विरोध करेगा, इसलिए विरोधी बन जाता है। उसने मेरे प्रिय व्यक्ति का, मेरे बाल बच्चों का, मेरे यार दोस्त का, मुझे अच्छे लगने वाले व्यक्ति का अनर्थ कर दिया, इसलिए विरोधी बन जाता है। और पांचवा, वह मेरे प्रिय व्यक्ति का, मुझे अच्छे लगने वाले व्यक्ति का अनर्थ करता है, इसलिए विरोधी बन जाता है। और छठा, वह मेरे प्रिय व्यक्ति का, मुझे अच्छे लगने वाले व्यक्ति का अनर्थ करेगा, इसलिए विरोधी बन जाता है। मेरे बाल बच्चों को सताएगा कल को, इसलिए विरोधी बन जाता है। सातवां, उसने मेरे अप्रिय व्यक्ति का, मुझे बुरे लगने वाले व्यक्ति का अर्थ किया, हित किया है, इसलिए बुरा बन जाता है कि वह मेरे को अप्रिय लगता था, उसकी मेरे से दुश्मनी थी, लेकिन यह दूसरा व्यक्ति उसकी सहायता कर रहा है, इसलिए विरोधी बन जाता है। और आठवां, वह मेरे अप्रिय व्यक्ति का, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, जो मुझे दुख देता है, उस व्यक्ति का, मुझे बुरे लगने वाले व्यक्ति का अर्थ करता है, हित करता है, इसलिए विरोधी बन जाता है। और नौवां, वह मेरे व्यक्ति का, मेरे अप्रिय व्यक्ति का, मुझे बुरे लगने वाले व्यक्ति का अर्थ यानी हित करेगा, इसलिए विरोधी बन जाता है। यह 9 विरोधी भावनाएं होती हैं, एक मनुष्य के अंदर पैदा होती हैं। इसमें सभी आ जाते हैं, जिनका जो उसको प्रिय लगते हैं, उसके परिवार के लोग हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, उसके बाल बच्चे हैं, पति पत्नी हैं। इनका कोई विरोध करता है, इनका कोई अनर्थ करता है, इनको कोई बुरी दृष्टि से देखता है, इनके साथ कोई बुरा करता है, तो वह उस व्यक्ति का विरोधी बन जाता है। या अभी उसने कुछ बुरा किया नहीं है, लेकिन बुरा करेगा, यह भावना एक अंदर बैठी हुई है कि यह पक्का कोई हमारा बुरा करेगा,
इसलिए बुरा बन जाता है, विरोधी बन जाता है। अभी कुछ किया नहीं है, लेकिन मन में भावना उठी है कि पक्का यह कल को जब मैं नहीं होऊंगा तब ये मेरे घर में आके कुछ ऐसा अनर्थ करेगा। यह भावनाएं उठती हैं, यह विरोधी भावनाएं हैं। यह वर्तमान में और यह भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में ऐसा होगा। यह विरोधी भावनाएं तीनों प्रकार के काल में यह विरोधी भावनाएं का यह बार बार इसको सताती रहती है कि कल उसने किया था, यानी भूत में ऐसा किया था, वह फिर करता है या वह भविष्य में ऐसा करेगा। यह विरोधी भावनाएं द्वेष पैदा करती हैं, यह विरोधी भावनाएं दुख का कारण बन जाती हैं। और इन विरोधी भावनाओं से कैसे मुक्त होया जाए, कैसे छूटा जाए, कैसे इससे मुक्त होकर अपना ध्यान, अपनी साधना और अपने धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ा जाए, धम्म के मार्ग पर आगे बढ़ा जाए, धम्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाया जाए, कैसे यह होगा? तो बुद्ध ने आघात पटी विनय सूक्त में इसकी बात की। आघात वत्थु सूक्त में तो यह बताया कि कौन सी 9 भावनाएं ऐसी हो सकती हैं, और आघात पटी विनय सूक्त में बताया कि कैसे मनुष्य इन भावनाओं से, इन विरोधी भावनाओं से ऊपर उठ सकता है। तो क्या कहा भगवान बुद्ध ने? बुद्ध ने कहा, भिक्षु उत्पन्न विरोधी भावना, आघात के नष्ट करने के लिए ये 9 उपाय भी हैं। कौन से 9 उपाय हैं? वह यह सोचकर कि यह कहां संभव है कि किसी ने भी मेरा अनर्थ न किया हो, अहित न किया हो। सोचो, यह कहां संभव है कि किसी ने मेरा अनर्थ न किया हो, अहित न किया हो। भूत की बात है यह, कि ऐसा संभव ही नहीं था, ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी ने मेरा अनर्थ न किया हो। मैं कौन हूँ? क्या मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ? और इतना बड़ा व्यक्ति भी मैं क्यों न हूँ, लेकिन फिर भी इस संसार में अनर्थ, या यह कैसे संभव है कि कोई मेरा विरोध नहीं करेगा, मेरा कोई अनर्थ नहीं करेगा? यह कैसे संभव है? यह भवलोक में यह संभव नहीं। तो यह भावना करता है वो, कि यह सोचकर कि यह कहाँ संभव है कि किसी ने भी मेरा अनर्थ नहीं किया हो, अहित न किया हो। सोचो, अनंत जन्मों की यात्रा है, अनंत जन्मों से हम यहाँ दुख भोग रहे हैं, तो यह कैसे हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने मेरा कभी अनर्थ ही न किया हो? तो यह उत्पन्न विरोधी भावना का वो अभ्यास करता है कि किसी ने मेरा अनर्थ न किया हो पहले, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस विरोधी भावना से वह यह नष्ट कर डालता है कि किसी ने मेरा अनर्थ किया। वह यह सोचकर कि यह कहाँ संभव है कि कोई भी वर्तमान में मेरा अनर्थ नहीं करेगा, कोई मेरा विरोध नहीं करेगा, कोई मेरा अहित नहीं करेगा। यह कैसे संभव है? इतना बड़ा भवलोक है और हर जीव दूसरे जीव को यहाँ सता रहा है, तो यह कैसे संभव है? क्योंकि हर जीव दूसरे जीव को खाकर ही जिंदा है, हर जीव दूसरे जीव के सहारे ही यहाँ जिंदा है। तो यह कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति अनर्थ नहीं करेगा, अहित नहीं करेगा? कोई हित भी करेगा, कोई अहित भी करेगा, यह होना ही है, इससे बचा नहीं जा सकता। वह यह भावना करता है। भगवान बुद्ध हमसे यह कह रहे हैं कि वह यह सोचकर कि यह कहाँ संभव है कि कोई भी वर्तमान में मेरा अनर्थ न करे, इस उत्पन्न विरोधी भावना से वह इस विचार को नष्ट कर डालता है कि कोई उसका वर्तमान में अहित नहीं करेगा। तीसरी बात, वह यह सोचकर कि यह कहाँ संभव है कि भविष्य में कोई उसका अनर्थ न करे। यह कैसे संभव है कि भविष्य में कोई उसका अहित न करे? जब इस संसार में एक जीव दूसरे जीव के सहारे ही जिंदा है,
तो अहित न हो, अनर्थ न हो, कोई जीव ऐसा हमें मिले ही ना, हमारा जीवन ऐसा ही हित में ही बीत जाए, यह नहीं हो सकता। यह विरोधी भावना का अभ्यास करके वह इस बात को, अपनी इस भावना को नष्ट कर डालता है कि कोई ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई भविष्य में मेरा अनर्थ नहीं करेगा, कोई मेरा अहित नहीं करेगा। इस उत्पन्न विरोधी भावना को वह नष्ट कर डालता है। फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि वह यह सोचकर कि यह कहाँ संभव है कि मेरे प्रिय व्यक्ति का, मेरे बाल बच्चों का, मेरे माँ बाप का, मेरे भाई बहन का, मेरे पति पत्नी का, मेरे यार दोस्तों का, मुझे अच्छे लगने वाले व्यक्तियों का कोई अनर्थ किसी ने नहीं किया हो, यह कैसे हो सकता है, यह कहाँ संभव है। यह विरोधी भावना का अभ्यास करके वह शांत हो जाता है। इसी तरह वह यह विरोधी भावना करता है कि यह कहाँ संभव है कि मेरे प्रिय व्यक्ति का, मेरे बाल बच्चों का, मेरे माँ बाप का, मेरे भाई बहन का, मेरे यार दोस्तों का, मुझे अच्छे लगने वाले व्यक्ति का वर्तमान में कोई अनर्थ नहीं करेगा, यह कैसे संभव है। और इसी तरह से भविष्य में यह कैसे संभव है कि मेरे अच्छे लगने वाले व्यक्तियों का, मेरे भाई बहनों का, मेरे यार दोस्तों का, मेरे माँ बाप का, मेरे बाल बच्चों का, मेरे पति पत्नी का कोई भविष्य में अनर्थ नहीं करेगा, यह कैसे संभव है। इस भवलोक में, इस मृत्युलोक में, जहाँ एक जीव दूसरे जीव के सहारे जिंदा है, एक जीव दूसरे जीव के सहारे हित और अहित दोनों करके जिंदा है, यहाँ कैसे संभव है कि कोई अनर्थ नहीं करेगा। इस उत्पन्न विरोधी भावना से वह उस विरोधी भावना को नष्ट कर डालता है जो उसके अंदर उसको ध्यान के अभ्यास में बाधा डाल रहा होता है। वह यह सोचकर कि यह कहाँ संभव है कि मेरे अप्रिय व्यक्ति का, मुझे अच्छे लगने वाले व्यक्ति का, मेरे भाई बहन का, मेरे यार दोस्त का, मेरे माँ बाप का, मेरे बाल बच्चों का, मेरे पति पत्नी का कोई हित नहीं। वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने अहित किया हो, उसका कोई हित करेगा, कोई दूसरा व्यक्ति हित करेगा, यह कहाँ संभव। यह संभव नहीं है कि मुझे कोई व्यक्ति मेरे माँ बाप को, मेरे बाल बच्चों को, मेरे भाई बहन को, मेरे यार दोस्तों को, मेरे पति पत्नियों को, अगर कोई व्यक्ति ने अहित किया हो और कोई दूसरा व्यक्ति उसका हित कर रहा हो, तो यह कहाँ संभव है कि वह उसका हित नहीं करेगा। यह संभव है कि कोई मुझे सता रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसका कोई हित नहीं करेगा। तो मैं इस वजह से परेशान हूं कि इस व्यक्ति ने मेरा अहित किया और इस व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति उसकी सहायता कर रहा है, उसका हित कर रहा है, तो मैं यहाँ परेशान हो रहा हूँ। तो वह यह विरोधी भावना करता है कि यह संभव है, क्योंकि यह भूत में भी ऐसा हुआ था कि मेरे को किसी ने सताया था, मेरे बाल बच्चों को किसी ने सताया था, मेरे पति पत्नी, मेरे यार दोस्त, मेरे भाई बहन को किसी ने सताया था, उसके बावजूद भी उसका हित किया था किसी और व्यक्ति ने। तो यह संभव है कि यह वर्तमान में भी होगा और यह संभव है कि यह भविष्य में भी होगा। वह ऐसी विरोधी भावना करके अपने उस भावना को, जिस भावना की वजह से वह परेशान है, उसकी विरोधी भावना करके इन 9 उपायों से उस विरोधी भावना को नष्ट कर डालता है, जो विरोधी भावना उसको परेशान कर रही होती है, सता रही होती है और उसके ध्यान के अभ्यास में और उसके धम्म के मार्ग में चलने में उसमें बाधा डाल रही होती है। तो हमें जब कभी भी इस तरह के ख्याल, इस तरह के विचार, इस तरह की भावनाएं हमारे अंदर घर करती हैं कि किसी व्यक्ति ने हमारा अहित कर दिया, किसी व्यक्ति ने हमारा अहित किया है और दूसरा व्यक्ति उसका हित कर रहा है,
या किसी व्यक्ति ने हमारा वर्तमान में अहित किया, हमारा भूतकाल में अहित किया और हमारा भविष्य में भी अहित करेगा, हमको सताएगा, और उसके वजह से चिंता, परेशानी, व्याधि और दुख पैदा हो रहा है। तो बुद्ध कहते हैं कि विरोधी भावना करके हम उस दुख को, उस विचार को, उस भावना को काट सकते हैं और अपनी ध्यान साधना में फिर से प्रबल होकर, विशिष्ट होकर और प्रतिष्ठित होकर दोबारा से अभ्यास में लग सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है, कोई ऐसी विधि नहीं है, क्योंकि यह तो चलता ही रहेगा। ये इस भवलोक में जहाँ हम अनंत जन्मों से फंसे हुए हैं, वहाँ भूतकाल में भी ऐसा हुआ था, यहाँ वर्तमान में भी ऐसा होगा और यहाँ भविष्य में भी ऐसा ही होगा। यह हमेशा ही ख्याल मन में बैठा कर रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि कोई हमारा अहित नहीं करेगा। न तो ऐसा भूत में हुआ, न तो ऐसा वर्तमान में होगा और न तो ऐसा भविष्य में होगा। और इस तरह का द्वेष करना कि कोई व्यक्ति ने हमारा अहित किया और दूसरा व्यक्ति उसका हित कर रहा है, यह भी संभव है। सब हमारे जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे ऐसा भी नहीं है। तो हमारा अहित किसी ने किया हो भला, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति उसका हित नहीं करेगा। अगर यह भावना हमारे मन में उठ रही है और इस वजह से हम परेशान हैं, तो हमें विरोधी भावना का अभ्यास करना चाहिए, जो हमें भगवान बुद्ध ने इस सूत्र में बताया है। नमो बुद्धाय।